किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपका किसान दोस्त विजय और आप देख रहे हैं इनोवेटिव फार्मर्स यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, अक्सर हम आपको मधुमक्खी पालन के बारे में बताते आए हैं कि काफ़ी किसान भाई अपना मधुमक्खी पालन करते हैं और उससे निकलने वाले रॉ शहद को ही सीधे कंपनियों को बेच देते हैं। लेकिन आज हमारे साथ में एक ऐसे किसान हैं जो अपने मधुमक्खी पालन से निकलने वाले शहद को अपनी प्रोसेसिंग यूनिट से पैकिंग करके अपनी ब्रांडिंग के साथ सीधा मार्केट में बेचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं उनके बारे में। तो सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप अपने बारे में और अपने सिस्टम के बारे में बताइए। जय श्री राम। मेरा नाम राजकुमार मेहता है। मैं मधुमक्खी पालक हूँ। मैं उदयपुर ज़िले के सलूमर तहसील में अतकालिया गांव का रहने वाला हूँ और पिछले 7 सालों से मैं बी कीपिंग करता हूँ। मधुमक्खी पालन से जो शहद हमें मिलता है उसे प्रोसेस करके मार्केट में हम बेचते हैं। तो सर, जैसे कि एक चीज़ बताइए कि अक्सर हम देश के अलग अलग कोनों में हमने देखा है कि जो भी किसान अपना मधुमक्खी पालन करते हैं उससे जो अपना शहद निकलता है वो सिर्फ उस शहद से आया कि हम इसकी प्रोसेसिंग करें और पैकेजिंग करके ही इसे मार्केट में बेचें। इसमें जैसे मेरे जैसे जितने भी किसान हैं जो कच्चा शहद मार्केट में कंपनियों को बेचते हैं, वो इसीलिए बेच देते हैं कि उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं होती हैं। मार्केट को अगर देखा जाए तो कोरोना काल के बाद या पहले से ही सदियों से शहद की बहुत डिमांड रही है, जिसकी वजह से किसान मधुमक्खी पालक जब अपनी मेहनत से, लगन से समय समय पर शहद निकाल के कंपनियों को देता है तो कंपनियां अपना उसको प्रोसेस करती हैं, बढ़िया सी पैकेजिंग करती हैं, लाइसेंस वगैरह लगाती हैं और उनको मार्केट में बेच देती हैं। तो किसान से ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा कंपनियों को मुनाफा हो जाता है। किसान से अगर 150 रुपये किलो में उन्होंने कच्चा शहद लिया है तो वही शहद कंपनी 500 या 700 में बेच देती है। तो हमने ये विचार किया, क्यों ना मैं कंपनी खड़ी करूं, क्यों ना मैं ऐसा काम करूं जिससे मेरे किसान भाइयों को सहयोग हो, मैं आने वाले लोगों को पता लगे कि भाई किस प्रकार से प्रोसेसिंग की जाती है। तो हमने फिर सरकार से सहयोग लिया। हमने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत हमने लोन के लिए अप्लाई किया और फिर प्रोसेस किया। प्रोसेस करके हमें शहद की डिमांड भी अच्छी मिलती है, क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है और मार्केट में सेल भी अच्छी हो जाती है। तो सर, उसके बाद हम आपकी प्रोसेसिंग यूनिट देखना चाहेंगे कि इसमें किस तरीके की मशीनें होती है और उनका क्या क्या काम है और इसकी जो प्रोसेसिंग है वो किस तरीके से होती है, वो आप थोड़ा सा। बिल्कुल सर, हम आपको पूर्ण विधिवत तरीके से बताते हैं। सर्वप्रथम जो होता है कच्चा शहद जिसको कहा जाए, जो खेतों से निकला है, बी कीपरों से आया है, वो सीधा शहद इसमें आएगा। ये 200 लीटर का टैंक है। इसमें 200 लीटर शहद डालने के बावजूद जब शहद इसमें आ जाता है तो ये हॉट वाटर है। इसमें पानी होगा, पानी गर्म होगा जो इस लेयर के बीच में चलेगा, इन दोनों लेयरों के बीच में पानी चलेगा चारों तरफ, जिससे शहद गर्म होगा, ना कि सीधा गर्म होगा। शहद को अगर सीधा गर्म किया जाए तो वो पॉइजन का काम करता है और शहद को 40-45 डिग्री से ज़्यादा अगर गर्म करेंगे तो उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। हमने मार्केट में बहुत सर्च किया, हमने देखा कि ऐसा कौन सा प्लांट लगाएं जिससे शहद की शुद्धता, गुणवत्ता कायम रहे और प्रोसेस और फिल्टर होकर लोगों तक वो माल पहुँचे। क्योंकि जो कंपनियाँ हैं आज, बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो वैक्स प्लांट लगाती हैं। शहद का जमना जो है वो वैक्स के कारण होता है। तो भारत में लोग जमा हुआ शहद नहीं खाते हैं, तो वैक्स प्लांट में 100 से 120 डिग्री टेम्परेचर तक उसे उबाला जाता है, तो उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है। तो हमने ये देखा कि भाई इधर उधर सर्च किया पूरे भारत में और काफ़ी जगह, तो हमने ये मॉइस्चर प्लांट लाया। अब इसमें 200 किलो डाला। जब ये शहद पानी जो है 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म होगा, यहाँ बताएगा 60-65 डिग्री 70 डिग्री गर्म हो गया, तो पानी गर्म होगा तो स्वाभाविक तौर से शहद भी 40-35-40 डिग्री तक गर्म होगा। वो गर्म होने के बाद इसमें मॉइस्चर प्लांट में आएगा। मॉइस्चर प्लांट में आएगा तो वो जो है, वो जो दिख रहा है आपको बम्बा, उसमें पानी है, वो ठंडा पानी रहेगा। वो पानी उस पाइपलाइन के थ्रू इस कंडीशनर में आएगा, इसमें आएगा। तो पानी रेगुलर चलता रहेगा, ठंडक पैदा करेगा, इधर से गर्म शहद इसमें आएगा। इसमें मॉइस्चर बनेगा, दबाव बनेगा, जिससे क्या होगा, उसमें उमस पैदा होगी और उसका मॉइस्चर जो है वो निकल के इस कांच के थ्रू, ये जो कांच है इसके थ्रू ये पानी यहाँ निकल जाएगा। इस प्रकार से ये पानी, ये शहद का पानी है, ये शहद में से निकला हुआ। 100 किलो अगर शहद डालते हैं तो कम से कम 4 से 6 लीटर पानी निकलेगा, मॉइस्चर निकलेगा। वो निकलने के बावजूद इस मॉइस्चर प्लांट का जब घंटा 1.5 घंटा ही चलेगा, रिसाइकलिंग होता रहेगा रेगुलर, इसमें से मॉइस्चर पूरा निकलेगा। फिर ये फिल्टर में आएगा। ये 5 माइक्रोन का फिल्टर है जो बारीक से बारीक पोलन के कण भी और वैक्स के कण भी हटा देगा। ये प्लांट इसमें से फिल्टर होके फिर ये स्टोर टैंक में आएगा।
इन स्टोर टैंक में आया ये शहद। इसके बावजूद इस पाइप के थ्रू ये जो फिलिंग मशीन है, इससे हम 50 ग्राम से 1 किलो तक माल भर सकते हैं। इसको सेट कर दिया, लगा दिया, रेगुलर आप भरते रहिए। एक दिन में आप 10,000 बोतलें भी भर सकते हैं और जैसे भी चाहिए 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम आप एडजस्ट करके चालू कर दीजिए, हो जाएगा। तो सर उसके बाद जैसे एक चीज़ हमने देखी है कि आप जो इस तरीके से हम देखते हैं छोटे बच्चे पेप्सी पीते हैं, हाँ जी, तो उस तरीके की आप छोटी छोटी पैकेजिंग भी तैयार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बारे में आप हमने कुछ 2 साल पहले उदयपुर गया था, तो मैंने मॉल में से 220 रुपए की 30 स्ट्रिप ली थी शहद की जी, जो 8 रुपए की एक मिल रही थी और उसमें शहद था 8 ग्राम। तो वो तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी की थी। मैंने सोचा कि भाई अगर जब कंपनी कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने उसके बारे में सर्च किया, देखा कि भाई कैसे बनाए। फिर मुझे पता लगा कि दिल्ली में एक मशीन बनाने वाले हैं जो शहद के पाउच बनाने में मेरी मदद कर सकते हैं। मैं उनसे मिला, उनको देखा, फिर उन्होंने मुझे बताया, फिर मैं ये मशीन लाया। ये मशीन 1 घंटे में 2000 पाउच बनाती है, 2000 पाउच बनाती है, जो आपके 8 ग्राम से लेकर 30 ग्राम तक पाउच इसमें बनते हैं। इस प्रकार के पाउच बनेंगे। एकदम आप बच्चों को खिलाएं, धर्म कार्यों में यूज़ करें, बीमारी में यूज़ करें, खांसी सर्दी जुकाम हो जाती है उसमें यह ले सकते हैं। बच्चा पेप्सी खाता है तो शर्करा खाता है, उससे उसका स्वास्थ्य नरम होता है, ये खाएगा तो स्वास्थ्यवर्धक भी रहेगा और बढ़िया चलेगा। इसका एक बेनिफिट ये भी है कि ज़्यादा हनी वेस्ट भी नहीं होगा, और इसका उपयोग होगा। इसका छोटे, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो धार्मिक कार्यों में यूज़ लेते हैं, हवन में लेते हैं, घर में पूजा पाठ में लेते हैं। आपको जैसे छाले हो गए तो आप मार्केट में जाएंगे तो 50 ग्राम, 100 ग्राम या आधा किलो की डिब्बी लेनी पड़ेगी, 100-150 रुपये लगाने पड़ेंगे। उससे अच्छा 10 रुपये खर्च किए, आपने लिया, आपके छाले भी ठीक, पैसा भी व्यर्थ नहीं गया और कोई टेंशन नहीं रही। उसके बाद जैसे आप एक चीज़ बताइए, ये जो सारी प्रोसेसिंग आप करते हैं, हाँ, अगर जैसे कोई भी करना चाहे तो इसमें क्या ऐसी सावधानी है या फिर इसका क्या रखना होगा, वो थोड़ा सा बताइए। इसमें सावधानी ये रखनी होगी, पूरी तरह से हाइजीनिक करना पड़ेगा। एक तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें दूसरी बात शहद के अंदर जो कचरा आता है उससे साफ रखना पड़ेगा। और जब आप पैकेजिंग करें तो एकदम विधिवत साफ सफाई के हिसाब से करें। हमारे जैसे महिलाएं हैं, इस प्रकार की महिलाएं आती है, रेगुलर हमारे पास काम करती है, 10-12 महिलाएं हैं जो आती हैं, पैकेजिंग करती हैं, और इनका भी रोजगार चलता है, हमारा भी रोजगार चलता है। तो अभी आप जो पैकेजिंग कर रहे हैं, हाँ, तो कितने ग्राम के बॉक्स में आप पैकिंग करते हैं? हम 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, आधा किलो और 1 किलो में हम पैकेजिंग करते हैं, जिसमें हमारे जो ब्रांड का नाम है ये प्राकृतिक शहद है। प्राकृतिक शहद है, ये आधा किलो 250 रुपये में दे रहे हैं। 100% प्योर, नेचुरल और पूरी तरह से फिल्ट्रेशन किया हुआ, वो भी गवर्नमेंट के और आयुर्वेद के मानकों के हिसाब से। क्योंकि आज जितने भी शहद आते हैं उनमें कहीं ना कहीं समस्या आती है कि कोई टेस्ट नहीं रहता, जनरल सा लगता है वो। पर हमारे पास जो शहद आएगा विविध अलग अलग प्रकार की फसलों से आएगा। अजवाइन का आएगा, सरसों का आएगा, सौंफ का आएगा, लीची का आएगा। तो हम जैसा यथा स्थिति है उसे फिल्टर करके हम आप लोगों के सामने पेश करते हैं, जिससे आपके स्वास्थ्य का भी भला होता है और हम जैसे किसानों का भी भला होता है। हम चाहते यही हैं कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है मेरा भाई, वो देखे और किसान से ही माल खरीदे सीधा, जिससे किसान की स्थिति में सुधार हो, आपको 100% प्योर और नेचुरल चीज़ मिले और किसान का भी भला हो। अगर जैसे कोई ये वीडियो देख रहा है, हाँ, कोई हमारा दोस्त चाहता है मित्र कि हम आपसे हनी लें, हाँ, या फिर हमें यूज़ करना है, हाँ, तो किस तरीके से आपसे मंगवा सकते हैं और कितना मंगवा सकते हैं, वो आप थोड़ा सा बताइए। आप हमें कभी भी व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप मेरा नंबर है 9636325100, 96 36 32 51 00। आप मेरे को व्हाट्सअप पे पता भेज दें, मैं आपको डिटेल भेज देता हूँ। 450 रुपये जमा करें, ये पार्सल आपके घर पे आ जाएगा। पूरे भारत में कहीं पर भी आप मंगाएं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं पर भी मंगाओ, 100 रुपये कुरियर चार्ज लगेगा, 350 रुपये शहद का चार्ज लगेगा और ये आपके पहुंच जाएगा। अलग अलग शहद होंगे, हो सकता है 150 रुपये कम ज़्यादा हो, पर वो बराबर 100% शुद्धता के साथ हम देंगे। पूरे भारत में आज 10,000 ग्राहक हैं, संतुष्टपूर्ण हैं। इसके साथ ही मैं एक और बात आपसे कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, कि शहद में एक सबसे बड़ी समस्या है। एक आम आदमी जो शहद खरीदता है वो ये सोचता है कि जो शहद जम जाता है वो डुप्लीकेट होता है और जो शहद तरल होगा वो प्योर होगा। तो मैं उन सभी सज्जनों से कहना चाहता हूँ, जो शहद जमेगा
वो अपनी शुद्धता को प्रमाणित करेगा। शहद जमेगा तो रेती के जैसे कण बनेंगे, उसके जो क्रिस्टल बनेंगे वो खुरदने बनेंगे। अगर वो जैसे जमा है वैसे ही धूप में रखेंगे वो वापस पिघल जाएगा, वो अपनी प्रमाणिकता साबित करेगा। तरल शहद अगर आप ढूंढ रहे हैं, तरल शहद ले रहे हैं, तो उसमें मिलावट की 100% गारंटी होती है, क्योंकि प्राकृतिक नियम है शहद का। आयुर्वेद कहता है, मेडिकल साइंस कहता है कि शहद का जमना एक प्राकृतिक गुण है और उसको केमिकलाइज से ही रोका जा सकता है। जितनी भी कंपनी वाले तरल शहद दे रहे हैं उनमें कुछ न कुछ मिलावट करके देते हैं, केमिकल उसमें डाल के देते हैं, जब भी वो नहीं जमता है और आपको शुद्ध लगता है, पर वो पूरी तरह से मिलावटी होता है। जी, तो सर आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी शहद के बारे में और प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि किस तरीके से हमारे जो किसान है वो पैकेजिंग में जाके एक अच्छा मुनाफा अपने किसी भी प्रोडक्ट से कमा सकते हैं। अगर आप शहद के बारे में या फिर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल लेना चाहते हैं तो सर के जो मोबाइल नंबर है वो आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे, आप सर से ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं। और मैं कहूँगा कि आप एक बार सर से ये जो बॉक्स है ये हनी आप एक बार मंगवाएं और उसे टेस्ट करें कि इसकी क्वालिटी किस तरीके की है, तो आपको पता चलेगा कि जो आप मार्केट में जो कंपनियों का शहद लेते हैं और आप एक सीधा किसान से कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं उसकी क्वालिटी में कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और एक इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलेंगे इसी प्रकार की एक इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।